लेकिन हमारा उद्देश्य रहा है कि सूक्ष्म व्यायाम को इंट्रोड्यूस करना, आपके सामने परिचय कराना। और अगर आप करेंगे तो उसका जब कुछ लाभ महसूस होगा आपको, तब स्पेशल योगा होगा थोड़ा सा, उसको एकाग्रता कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, जो आप अपने बच्चे को करा सकते हैं, अपने जिसको स्मृति का लोप होता है, भूल जाते हैं जो, उनके लिए वो जरूरी है। तो सबसे पहले प्रार्थना की एक मुद्रा है, प्राय भारत में सभी लोग भूलते जा रहे हैं इसे। हमें हाथ कैसे जोड़ना है ये हम भूल चुके हैं, इसे हमें सीखना है। तो ये इस सूक्ष्म व्यायाम की प्रथम क्रिया है। तो सभी लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो, लेकिन उसके पूर्व एक चीज जान लें, ठुड्डी आपके कंठकूप, इसे बोला जाता है, ये कंठकूप है, यहां से 4 अंगुल इतने पे रहनी चाहिए ठुड्डी। आप बिल्कुल सामने देखेंगे और अंगूठा जो है वो कंठकूप के पास रहेगा और अंगुलियां ठुड्डी के सामने रहेंगी। उसके बाद अंगुलियों को दबाना है, अंगूठे को दबाना है, फिर ये आपकी भुजबल्ली है, इससे वक्ष स्थल को प्रेस करके हाथ जोड़ करके आंख बंद करके सांस प्रश्वास पे ध्यान देते हुए अपने इष्ट देव की प्रार्थना करना है। आप आचार्य जी को देख सकते हैं, आचार्य जी इसे करके दिखाएं। आप अंगूठा थोड़ा सा और ऊपर करें आचार्य जी, कंठकूप के पास अंगूठा रहना चाहिए। अब आंख बंद करें। अंतःकरण की शुद्धि तथा चित्त की एकाग्रता के लिए यह योगिक प्रार्थना है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को पहचानने से पहले, जानने से पहले हमें अपने आप को पूर्व में तैयार करना है। इसलिए ये प्रार्थना, आप जो भी प्रार्थना करते हैं, जैसे भी आराधना करते हैं, आंख बंद करके हाथ जोड़ करके थोड़ी देर श्वास प्रश्वास की गति के साथ ध्यान लगाएं। वापस आप खोलें, हथेली को नीचे करें। ये प्रार्थना सीखना बहुत जरूरी है। कम से कम यहाँ आए तो हाथ जोड़ना सीख करके जाए। हम नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, हमारी हाथ की आकृति जो एक, ये हम कल भी कराए थे। कल जो लोग आए थे वो लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, जो नहीं आए थे उनके लिए नया है। दोनों हथेली को अपने जंघे के सामने ऐसे चिपकाते हुए रखें, चेस्ट थोड़ा ऊपर उठाएं, सामने देखें। अब आपको करना जो है वो धीरे धीरे अपने गर्दन को ऊपर उठाना है और ऊपर उठा करके आसमान की ओर देखना है। आसमान की ओर देखते हुए अपने शिखा मंडल पर जो भी महसूस हो, जो संवेदना उत्पन्न हो, उसको महसूस करने का प्रयास करें, उसे जानने का प्रयास करें। शिखा मंडल अर्थात जहां चोटी होती है। और सांस भरें, निकालें, सांस भरें, निकालें। सांस जब आप भरते हैं, निकालते हैं, तो आपका ध्यान शिखा मंडल तक पहुंचना चाहिए। क्या आपकी सांसें वहां तक पहुंच रही हैं? धीरे से सामने आए, सामने देखें। वो है स्मरण शक्ति विकासक क्रिया। आज छोटे छोटे बच्चे रील देख करके, यूट्यूब पे बहुत सारे रील देखते हैं, धीरे धीरे उनका दिमाग इतना तेज से काम, उनका मन इतनी तीव्र गति से चलने लगा है कि वो एक जगह एकाग्र नहीं हो पाते, स्थिर नहीं हो पाते। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या भविष्य में भी बनेगी, वर्तमान में तो है, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस पे हम ज़्यादातर यहाँ अभिभावक लोग आए हैं, कुछ बच्चे भी हैं। तो ये अभिभावकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अपने बच्चों को ये क्रिया अवश्य कराएं, स्मरण शक्ति विकासक क्रिया, जो उनकी याददाश्त बढ़ाए, उनकी मेमोरी बढ़ाए। तो इसमें आपको करना क्या है, दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजा मिलाएं, पैर की उंगलियों के बीच में स्पेस बनाएं, अंगुलियों को प्रेस करें,
एड़ी की ओर और पंजे की ओर बराबर भार बनाने का प्रयास करें। हथेली को जंघे से चिपका लें। अब आपको थोड़ा सा चेस्ट उठाएं, कंधा पीछे करें। अपने पैर के अंगूठे से 1.5 गज मतलब लगभग 1.25 मीटर दूरी पे आपको देखना है। आंख से पैर के पंजे से अंगूठे से 1.5 गज की दूरी पे देखें और अपना ध्यान जो है वो सहस्त्रार्थ बिंदु पर लगाएं। धारणा वहां पे बनाना है। आप जब सामने देखेंगे लगातार देखें, बिना रुके देखें और सांस भरें, निकालें। सांसों की गति सामान्य हो। जब आप सामने देखेंगे तो आपके नासा दोनों भौं के बीच में सेंसेशन उठेगा, संवेदना उठेगी। थोड़ी देर में उन संवेदनाओं को महसूस करना है। आपको अपने मन को उन संवेदनाओं तक लाना है। इस क्रिया के माध्यम से अपनी धारणा यहां स्थापित करना है। लगातार देखते रहें, सांस भरें, खाली करें। सांसों पे सांसें बराबर चलती रहनी चाहिए। अगर आपकी सांसें बराबर चलेंगी तो आपको चक्कर वगैरह नहीं आएगा। पूरी शरीर स्थिर, मन शांत, धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाएं। पूरी शरीर ढीली छोड़ दें। एड़ी पंजे के बीच में गैप बना लें और सामान्य स्थिति में आके खड़े हो जाएं। यह क्रिया मैंने आपको बता दिया, यह स्मरण शक्ति विकासक क्रिया है। इसको भी आप अपने बच्चों को पहली जो क्रिया है, चेस्ट को ऊपर उठाएं, सीधे खड़े हो जाएं। चलिए हम लोग करेंगे इसे। दोनों पैर एड़ी पंजा मिला लें, सीधे खड़े हो जाएं। हथेली को जंघे से चिपका लें, ठुड्डी कंठकूप से लगाएं। अब सांस प्रश्वास की गति के साथ अपनी जो धारणा बनाना है, अपना जो कंसंट्रेशन बनाना है, वो जो ये ग्रीवा गर्दन के पीछे गड्ढा है उस पर जहां सर्वाइकल बोन कनेक्ट होती है आपके मिड ब्रेन से, वहां पर आप अपनी धारणा बनाएं। वहां क्या संवेदना उठ रही है, श्वास प्रश्वास की गति से वहां तक अपने मन को ले जाएं। आंख बंद रखें और उसको महसूस करने का प्रयास करें। ये सारी क्रियाएं कुंडलिनी शक्ति जागृत करने वाली क्रियाएं हैं। सांस भरते रहें, निकालते रहें और मन को शांत रखें। पूरी सांस भरें, खाली करें। बहुत सीने को ऊपर नहीं खींचना है, सहजता पूर्वक करना है। आपका जो ध्यान हो वो ग्रीवा के पीछे गड़ीले स्थान पर होना चाहिए और महसूस करें ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है। ऊर्जा आप मस्तिष्क को पूरी ऊर्जा मिल रही है। मस्तिष्क तक सारी चीजें सही तरीके से पहुंच रही हैं। धीरे से वापस आ जाएं, सामने देखें, पूरी शरीर ढीली छोड़ दें, विश्राम अवस्था में आ जाएं। अगर आपको दिक्कत हो रही हो खड़े होने में तो आप बैठ भी सकते हैं। इसका एक मूल कारण मोबाइल भी होता जा रहा है। हम मोबाइल से इतने कनेक्ट हो चुके हैं कि हमारी आंखें पलक ब्लिंकिंग भी होती है, हमारी आंखों में आंखें पलक झपकती भी है, ये भी भूल जाते हैं। हम मोबाइल में इतना कंसंट्रेट हो जाते हैं कि हम पलक झपकाना भूल जाते हैं, जिसके कारण हमारी नेत्र की शक्ति, नेत्र की ज्योति लगातार कमजोर होती जा रही है। तो ये नेत्र शक्ति विकासक जो क्रिया है ये इसीलिए है। नेत्र शक्ति विकासक क्रिया के साथ में स्मरण शक्ति और प्रज्ञा चक्षु भी आपका खुले, उसके लिए भी है। प्रज्ञा चक्षु का मतलब ये है कि आपकी बुद्धि प्रखर हो, तेज दिमाग हो। तो दोनों पैर एड़ी पंजा मिला लें। वैसे ही जैसे मैंने अभी तक बताया वैसे ही खड़े हो जाएं। धीरे धीरे ठुड्डी को
आसमान की ओर उठाएं और एक बार इधर देख लें। आप लोग एक बार पहले इधर देख लें, उसके बाद करें। दोनों नेत्रों से इस पर देखना है, अपने भ्रिकुटी पे देखना है, भ्रू मध्य की इस पर देखना है, इस पर ध्यान देना है और तब तक ध्यान देना है जब तक आपको कोई संवेदना वहां महसूस न होने लगे। धीरे धीरे ऊपर जाएं और आसमान की ओर देखते हुए दोनों भ्रिकुटी के मध्य में, भ्रू मध्य में देखें और सांस भरें, खाली करें। अपने मन को एकाग्र करें, पूरे ध्यान के साथ उसको देखना है। अगर संवेदनाएं ज्यादा तेजी से उत्पन्न होने लगी, उन संवेदनाओं से आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो वापस आ सकते हैं। धीरे धीरे सामने आए, ग्रीवा को सामने लाएं और पूरी शरीर ढीली ढीली शिथिल शिथिल करके छोड़ दें। ये नेत्र शक्ति विकासक क्रिया है। चश्मा ऐसा आचार्य जी जो पुस्तक में लिखा गया है उसका मैं उसके बारे में बता दूं कि अगर आप ये क्रिया लगातार करते हैं तो आपका चश्मा उतर जाएगा। और भी बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जो विकसित होंगी, लेकिन उन्हें बातों से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ये पूर्णतः प्रैक्टिकल पे आधारित चीजें हैं। जब तक आप इसे अभ्यास में नहीं लाएंगे, इसका परिणाम क्या घटित होगा उसकी अनुभूति आपको नहीं होगी। अगली क्रिया जो है उसके लिए मुझे आशा है आप लोग तैयार हो गए होंगे। अगर खड़ा होने में लगातार दिक्कत हो रही हो तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप पहले बैठ जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं, सभी लोग एक बार बैठ जाएं। अगली क्रिया जो है कपोल शक्तिवर्धक क्रिया है। कपोल शक्तिवर्धक मतलब इसे कपोल बोलते हैं, इन्होंने कपोल कहा है, बाकी वैसे कपाल बोला जाता है। आप कपाल भाती बहुत सुने होंगे। ये कपाल भाती की जैसी क्रिया तो नहीं है, लेकिन यह है कि उससे भी ज्यादा प्रभाव छोड़ने वाली क्रिया है। तो हम चाहते हैं आप लोग फिर से खड़े हो जाएं। कृपया खड़े हो जाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ भाषणबाजी करके चला जाना नहीं है। हम उस चीज पे काम कर वो कि चोंच की तरह चोंच बना करके और बाहर की वायु को सुर करके ऐसे करके हवा वायु को अंदर भरना है, बलपूर्वक अंदर भरना है खींच करके, और श्वास खींचते समय दोनों नेत्र खुले रखने हैं। उसके बाद गालों को खुलाकर टुड्डी को कंठकूप पे रखें और नेत्र बंद कर ले। फिर हाथ, उसके बाद ये क्रिया है। तो मैं ये क्रिया आपको कराता हूं। ये अंगूठा है, अंगूठे से नासा छिद्र को बंद करना है और ये अंगुली जो है, अंगुलियों को आपस में प्रेस करना है। इसे अंगुलियों को प्रेस करना है और ठुड्डी को कंठकूप से लगा लेना है। ठुड्डी को कंठकूप से बाद में लगाना है और मुंह को गोल कर ले ऐसे और सांस भरे। ठुड्डी कंठकूप से लगा ले और सांस को थोड़ी देर रोके, आंख बंद कर ले, थोड़ी देर सांस रोके रखें। हथेली को नीचे करें, आंख खोलें और धीरे से नासा छिद्र से सांस बाहर निकाल दें। एक बार पुनः इस क्रिया को करेंगे। ये क्रिया ऐसी है कि आपको सौंदर्य प्रसाधन, जो आजकल क्रीम लगाना पड़ता है बहुत सारी सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसकी जरूरत समाप्त हो जाएगी अगर आप इसे लगातार करेंगे तो। फिर से नासा छिद्र को दोनों अंगूठे से बंद करें, अंगुलियों को आपस में मिला करके प्रेस करें, दबाए और मुंह को गोलाकार करके कौवे की तरह सुर करके बलपूर्वक पूरी सांस भरे। एक चीज बताना भूल गए थे, गाल को फुला लेना है और सांस रोकें और हथेली नीचे करें और दोनों नासा छिद्र से सांस बाहर निकालना है। होगा क्योंकि मैं इतने दिन से योग के क्षेत्र में हूँ, मैंने नहीं देखा था इसे, तो मुझे आशा है कि और लोगों ने नहीं देखा होगा। बाकी हो सकता है कुछ ऐसे रहे हों जिन्हें इनके बारे में पूर्व का ज्ञान हो। आचार्य जी ने तो पहले से ही देखा था, योग गुरु। अगली क्रिया है कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। कर्ण शक्ति विकासक क्रिया में वैसे ही सारी चीजें करना है, लेकिन
क्रिया वैसे ही करना है, पर आंख इसमें हथेली जो है उसको दूसरी तरह से इस्तेमाल करना है। अंगूठे से कान को बंद करना है, तर्जनी से आंख को बंद करना है, और ये जो अनामिका और मध्यमा है, अनामिका से नासा छिद्र बंद करना है, और मध्यमा और कनिष्ठिका जो है इसको एक कोहट के ऊपर रखना है, एक कोहट के नीचे रखना है। उसके बाद मुंह को गोल करके फिर वैसे ही मुंह से सांस भरना है, और मुंह फुला करके ठुड्डी कंठकूप से लगा करके थोड़ी देर के लिए कुंभक करना है। तो आप लोग करें। हथेली नीचे कर लें और नासा छिद्र से सांसों को बाहर निकालें। बहरापन समाप्त हो जाएगा अगर आप इसे लगातार करते हैं। और बहुत सारे लाभ हैं, ये सारे लाभ हम इसके माध्यम से तो नहीं बता सकते। अभ्यास जब आप करेंगे तो स्वतः आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। अगली क्रिया जो है वो स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति वर्धक क्रिया है। बाहुमूल शक्ति वर्धक क्रिया है। इस क्रिया की अनुभूति मैं अपनी बता रहा हूं। जब कभी मेरे अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है, जब से मैंने इसे पढ़ा है, जब से मैंने इसका अभ्यास किया है, 30 सेकंड के अंदर आपके अंदर आपको पूर्णतः ऊर्जा से ओतप्रोत कर देगा। ये क्रिया ऐसी क्रिया है, आप अभी स्वयं महसूस करेंगे। चलिए पूरी सांस भरिए। सांस भर करके ठुड्डी कंठकूप से लगाना है, गाल को फुला करके वैसे कर लेना है, और उसके बाद अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर, ऐसे मुट्ठी बनाए नीचे, और उसके बाद दोनों कंधा ऊपर उठाना है, नीचे नीचे करिए, हाथ नीचे। उसके बाद दोनों कंधा ऊपर करिए, ऊपर नीचे करना है सांस रोक करके। सामान्य जिन्हें दिक्कत हो वो नहीं करेंगे, क्योंकि सांस रोकना कुंभक शुरुआत में थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन इसको एक बार और करें। पूरी सांस भरें, ठुड्डी कंठकूप से लगाएं, गाल को फुला लें, और उसके बाद दोनों कंधे को ऊपर उठाएं, नीचे करें। ठुड्डी कंठकूप से लगी रहे, आंख बंद रखें, जल्दी जल्दी करें, तेज से, प्रवाह से, वेग से, धीरे से पूरी सांस नासा छिद्र से बाहर निकाल दें। अगर आप कर सकते हैं तो करें। दोनों हाथ ऊपर उठाना है और सांस को रोक करके पीछे की ओर, हिप्स को आगे की ओर ठेलना है, और पीछे की ओर थोड़ी देर रुकना है। सब नहीं करेंगे क्योंकि इसमें चक्कर आने की स्थिति भी होती है। आचार्य जी करके दिखाएं। थोड़ा पैरों के बीच दूरी बनाना, 1 से 1.5। दोनों हाथ सबसे पहले सीधे करेंगे, ऊपर हाथ कान की सीधे, सांस भरते हुए पीछे जाना है। दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ ठेले, हिप्स को आगे ठेले, पीछे की तरफ झुक जाए, सांस भरते हुए। कुंभक इसमें कराने के लिए इन्होंने बताया है। ये थोड़ा सा खतरा शुरुआत में, खतरे मतलब शुरुआत में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए जबरदस्ती नहीं करिएगा। हाथ नीचे कर, दोनों पैर मिला लें। ये था वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। एक है कटि शक्ति विकासक क्रिया। इसमें क्या करना है कि ये ऐसे हथेली को पकड़ लें और हथेली पीछे पकड़ना है, इसको पीछे अपने कमर पे रख लें और कंधे को पीछे करना है। अब हिप्स को पीछे ठेलते हुए पीछे झुकते जाएं, सांस भरते हुए। अब तुरंत सांस छोड़ते हुए सामने झुक जाएं, तुरंत सांस छोड़ते हुए सामने झुके, जितना झुक सकते हैं। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठें, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। बस हाथ को पीछे करके सीधे खड़े हो जाएं।
हाँ, दोनों हाथ को सामान्य स्थिति में ला दें। एक है अंतिम क्रिया है जो एक ध्यान देना है, जैसे एक दायां हाथ पकड़ कर 2 बार किए तो बायां हाथ पकड़ कर भी 2 बार करना। चूंकि समय का भी ध्यान देना है, हम लोगों ने टाइम बाउंड किया है। अगली है कुंडलिनी शक्ति विकासक क्रिया। आचार्य जी इसको अच्छे से किए हैं। ये अगर आप लगातार करते हैं इसको, कुंडलिनी शक्ति विकासक क्रिया, तो आप निश्चित ही कुछ अद्भुत करेंगे अपने जीवन में। आचार्य जी इसे करके दिखाएं। एड़ी से, जो पैर की एड़ी है, एड़ी से नितंब में झटके के साथ तेजी से एड़ी को नितंब से टकराना है। आचार्य जी अभी जो नए साधक हैं उनको तेजी से आप नहीं कर सकते। आप आराम से सांस भरते हुए ये हिप्स के पास लगाइए, फिर आराम से छोड़िए। दूसरे पैर से फिर यही क्रिया करेंगे। आराम सांस भरते हुए, बस करते हुए तेजी के साथ इस तरीके से कर सकते। अब इस